बाह्य रूप को भीतर स्थापन, भीतर रूप को बाह्य स्थापन, ये महाप्रभु जी के भक्ति के प्रोग्राम की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। भीतर तुम्हारे भीतर जो स्नेह है वो बाहर को जो स्वरूप है जाकू सेवा में पधराए और वहां में वाकू स्थापित करो। बाहर जो विराजे वह स्वरूप है वाके रूप गुण लावण्य को अपने मन में बसाओ। भीतर को बाहर, बाहर को भीतर, भीतर को बाहर। जो अवतार लीला है वो आज तुमको बाहर दिख नहीं रही है। अपन कैसे वाको प्लेसमेंट करें? गा के अपने ठाकुर जी के सामने, ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी सुनी आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। वो गा के जो अपने भीतर जो लीला है वाकू पहले जगह में, और फिर जो है वो ठाकुर जी को नंदोत्सव कर दें। तो जो बाहर जो भीतर जो लीला पैदा हो रही है गाने की प्रक्रिया से, वाको अपने सेवा की क्रिया में प्लेसमेंट। और वो जो सेवा की क्रिया कर रहे हैं वाको अपन कब कर रहे हैं? जब ठाकुर जी को झुला रहे हैं तब अपन झूला के पद गा रहे हैं। तो झुलाने के पद गाने में जो भी कुछ लीला को जो भीतर बोध हो रहा है वहां में या क्रिया को अपन प्लेसमेंट कर रहे हैं। ऐसे कंटिन्यूअस ये मेगा ब्लॉक नहीं हो रहे है, इंटरेक्टिव मोड में सारो काम हो रहे हो। ये सबसे पहली स्थान लीला है। बाकी सारी स्थान लीला जो है भगवान ने ये फैसिलिटी नाम रूप में प्रोवाइड करी है, करके ये लीला चल सक रही है। यदि भगवान या स्विच को ऑफ कर दें ना, कि नाम को रूप में स्थापन और रूप को नाम में स्थापन को स्विच ऑफ, स्थान सब भ्रष्ट हो जाएगा। स्थान लीला की पहली शर्त यह है कि तत्तन मर्यादया स्थापनम। और खूबसूरती देखो वाकी कितनी अच्छी है कि जहां वाकी जा मर्यादा से स्थापित कर रहे हो, जैसे बाहरी रूप को तुम भीतर स्थापित कर रहे हो, वाकी एक मर्यादा है भाव की। वो भाव की मर्यादा में स्थापित होएगो, वस्तु की मर्यादा में स्थापित नहीं होएगो। अब भीतर को जो भाव है वह कुछ स्वरूप में स्थापित कर रहे हो, वो आलंबन विभाव की मर्यादा में स्थापित होएगो, वो भाव की मर्यादा में स्थापित नहीं होएगो। देखो सटल पॉइंट है, ध्यान से समझो यह बात को कि बाहरी विराज तो भयो ठाकुर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, कृष्ण, महाप्रभु जी, गुसाई जी, ब्रज भक्त, ब्रज लीला, सो एंड सो फोर्थ, सारी चीजें अपन इनमें कोई को भी एग्जाम्पल तरीके समझ सके। उनको जा वक्त अपन अपन भीतर बसा रहे हैं, श्रवण कीर्तन मनन की प्रोसेस से अपने भीतर उनको जा वक्त प्लेस कर रहे हैं। वो प्लेसमेंट के कारण उन सब की मर्यादाएं प्रकट हो रही हैं। वो मर्यादा को अपन समझ नहीं पाएंगे ना, तो वो बात ठाकुर जी पे लागू नहीं हो सके। एकदम स्थूल एग्जांपल दूं तुमको समझ में आ जाएगी बात कि अपन ठाकुर जी के अन्नकूट के दिन पद गा रहे हैं कि भक्तन को इनने भी 7 दिवस गिरिवर कर धार्यो वासव वृष्टि निवारी। वो जो भगवान की लीला है वह लीला को अपन भीतर तो स्थापित कर रहे हैं कि मेरो ठाकुर ने ये लीला करी, पर ठाकुर जी के श्रीहस्त पे अपन को एक भाटा वाटा पधरा के और मनोरथ नहीं करें कि अब महाराज अब गिरिराज उठाए तो थोड़ा तो भाटा तो उठाओ, थोड़ा करें। सेवा में है अलाउड, क्यों नहीं अलाउड है? यहां वो भीतर हो सके है, वो बाहर अलाउड नहीं। बाहर की मर्यादा बाहर के ढंग से होगी। वो ठाकुर अपने विराजे हो रहे, कीर्तन सुनते रहे क्या आज वो सुरराज पायन पछार्यो, बाहर सुनते रहे। बाहर जो सुन रहे हैं वो भीतर कुछ और ढंग से है, भीतर जो कुछ है वो बाहर कुछ और ढंग से है, पर दोनों को एक दूसरे के ठिकाने प्लेसमेंट जो है वो वाकई मर्यादा की डिग्निटी को ध्यान रखते हुए है। ऐसे नहीं है कि वाकई मर्यादा को भुला के। और यही लिए बात ध्यान से समझो
कि ठाकुर जी की सेवा में बहुत लोगों को बहुत सारे सवाल पैदा होते हुए हैं कि मीरा के पद क्यों नहीं गावे। अरे भाई मीरा के पद मीरा गा रही है कि जलकर भाई भस्म की डेरी अपने अंग लगा जा, कहां ठाकुर जी के अंग पे अपन अपनी राख चपड़ेंगे। वहां विरह की जो वेदना है वहां की डिग्निटी कम नहीं है, अष्टछाप के भगवदीयन के जैसी वहां की विरह वेदना की डिग्निटी है। पर भाई वो जो बात कह रही है वह को सेवा में प्लेस कहां करना, कहां प्लेस करना कि जलकर भाई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मेरी राख तू अपने श्रीअंग पे चिपड़ ले। वो ठाकुर जी कहो भाई मैं भैरव जी नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं, राख चिपड़ने जाओगे तो। वो तो उज्जैन में भैरव जी को चिपड़ी जाए स्मशान की राख, ठाकुर जी को नहीं चिपड़ी जाए। अच्छा ठाकुर जी रुद्र बन सके कि नहीं, भैरव बन सके? महाप्रभु जी खुद आज्ञा कर रहे हैं दशम स्कंध में कि ब्रह्मा विष्णु रुद्रश्च भूत्वा पुनः कृष्ण अभवत। तो भगवान तो रुद्र बन सके, वो लीला की कथा है, वो अपन को रुद्र नहीं बनाएंगे। बात समझ में आई ना? हर एक चीज को लीला में, कोई चीज को सृष्टि लीला में कोई चीज को कहीं प्लेसमेंट है, अवतार लीला में कोई चीज को कहीं प्लेसमेंट है। अपन ऐसे तो नहीं करेंगे कि अपने हिंदू मुसलमान को दंगा हो गया तो अपने रथ में आगे जैसे गणपति जी चले ऐसे ठाकुर जी को बैठा के चलो महाभारत लड़ने चलो, अब हमारे साथ मूर्ति तोड़ देंगे। अपन करें ऐसे? क्यों नहीं करें? कारण कि हर चीज की मर्यादा में स्थापन है। अमर्याद स्थापन न वस्तु को भाव में है, न अमर्याद स्थापन भाव को वस्तु में है, न अमर्याद स्थापन क्रिया को भावना में है और न अमर्याद स्थापन भावना को क्रिया में है। वो तत्तद वस्तु नाम तत्तन मर्यादया स्थापनम स्थान लीला। ये रहस्य समझ में आयो? हर एक चीज की मर्यादा या तरह से वह की डिग्निटी वो अपने को समझनी पड़ेगी। ये जब अपन समझे ना तब देखो ध्यान से देखो सिचुएशन कैसी आ रही है। ये पूरे तृतीयाख्यान में पहलो जो है वो तो जैसे आपोष मध्यान्ह नौ में श्रीनाथ जी अक्का जी उरूपन्यो आनंद आ चंद श्री वृंदावन तनो प्रकटियो। अब स्थान तो इंडिकेट कर रहे हैं कि चंद्र चरनाट में नहीं प्रकट्यो है, वृंदावन में प्रकट्यो है। और पौष मध्यान्ह नौ में कभी चंद्र प्रकट है? पौष मध्यान्ह नौ में, पौष के मध्यान्ह नवमी को मध्यान्ह में चंद्र प्रकट है कि सूर्य प्रकट है? उनको पता है प्रकट है नहीं, उनकी ठीक है चरनाट में नहीं, आपको प्रादुर्भाव हम वृंदावन बना रहे हैं। ये कौन सा प्लेसमेंट है? भाव को। उनको जन्म श्री गुसाई जी को भयो है चरनाट में। अब वो जो तू पूछ रही थी ना साइनेस्थेसिया, तो इनको साइनेस्थेसिया हो रहे है, ये तो वृंदावन में चंद्रमा हो गया है। आप पौष मध्यान्ह नौ में ऐसा क्यों हो गया? बोले विरुद्ध धर्माश्रय है ना, कि मध्यान्ह की नवमी को, पौष मध्यान्ह की नवमी को ये वृंदावन में चंद्रमा हो गया। क्या गड़बड़ हो गई? अरे गड़बड़ी तो यह की ब्यूटी है। यहां तुम लॉजिक वापरने जाओगे ना, माइंड इट, दिस इज नॉट वर्चुअल रियलिटी, इट इज मोर देन वर्चुअल रियलिटी। Virtual reality is too short term to explain this phenomena. तो ये बात को समझो ध्यान से कि आ पौष मध्यान्ह नौ में श्रीनाथ जी अक्का जी उरूपन्य आनंद आ चंद श्री वृंदावन तनव। मैंने आपको यहां तो नहीं बताई, यूनिवर्सिटी के क्लास में बताई थी। कृष्ण के प्रादुर्भाव में स्पष्ट वहां भागवतकार ये कह है कि पहले वसुदेव जी के हृदय में प्रभु प्रकटे, क्योंकि वो सात्विक हो गए हैं। प्रभु सत्व में प्रकट हुए हैं, रज और तम में प्रभु प्रकट नहीं हुए हैं।
सत्वात संजायते ज्ञानम, तो सत्व में प्रकट हुए करके वसुदेव जी के हृदय में प्रकटे, और वसुदेव जी के हृदय से फिर देवकी जी में संक्रांत भय हैं भगवान। वो अपने की माने ट्रांस कंसेप्शन की प्रोसेस है। कंसेप्शन समझे ना कि पहले यहां कंसीव भयो है और वाके बाद वाको ट्रांस कंसेप्शन भयो है। तो एक आखिर ट्रांस कंसेप्शन की प्रोसेस में बताई है कि कैसे वो कंसीव वहां भयो, हृदय में सु गर्भ में वहां गयो है। तो वाके कारण अक्का जी जो उरूपन्यो आनंद है, देखो पूरा कृष्ण लीला को यहां चरितार्थ कर रहे हैं, कृष्ण लीला को चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उनको या गुसाई जी को पुरुष औषध पापमानम औषध भेद नहीं दिख लेना देना चाहिए, वो भेद नहीं प्रकट होना चाहिए करके यहां जन्म भयो है, वहां चंपारण्य में नहीं उनको देखना है। उनको अक्का जी के उर्सु सीधो गर्भ को वृंदावन चंद्रमा के उदय तक पहुंचा देना, वहां ये चंद्रमा हो गया है, चंद्र से वृंदावन तणो प्रकट किया। या सारे जो कड़ियां हैं इनकी ब्यूटी है कि जो काल कर्म कर्ता द्रव्य मंत्र कर्म वन बाय वन गिनाए हैं कि हर चीज कैसे वहां शुभ हो गई। वो कृष्ण जन्म के वक्त महाप्रभु जी गिना रहे हैं वहां, अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्हे वाजन जन्नम शांतक्ष ग्रह कातम दिशा प्रसेद गगनम निर्मलोडुगण उदय भूवि मंगल भूइष्ठा पुरग्राम, सारी देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म सब एकदम जो है वो शुभ हो गए हैं। आखिर वो की वो बात यहां ला रहे हैं, क्यों कि कृष्ण को गुसाई जी में पधराना है, गुसाई जी को कृष्ण में पधराना है। नेटवा को कारण क्या है, पुरुष के रूप में इनको प्रचित्रित करना है, हमें ड्यूअलिटी इनको नहीं देखनी है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशनते महात्मना। वो ड्यूअलिटी को जो पाप है वाकू पहले जला दो, वाके बाद पुरुष प्रकट हो जाएगा कि नहीं। तो वो जो सारो देश काल कर्म कर्ता मंत्र द्रव्य सारे सुहावना सुहावना कर रहे हैं, वो कि सब चीज अच्छी हो गई है वह वक्त। तो ये देखो सबसे पहले काल में फिर बदल कर दिया। हाँ अब अपन कहें तो गलत बात है, गलत बात है, भाड़ में गई गलत बात। वर्चुअल रियलिटी है कि साइनेस्थेसिया, अरे ये सारी बातें टुच्ची पड़ रही हैं। ये जो आख प्रोसेस है, नाम को रूप में आधान और रूप को नाम में आधान, वहां में एक रूप में वह नाम को आधान करना है, वह नाम में या रूप को आधान प्लेसमेंट करना है स्थान लीला के तहत। ब्यूटी समझ में आ रही है ना। करके फिर वाक्य जो पैराफेरनेलिया जितने हैं पर्सन के, देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र कर्म, उन सब में कैसलिंग हो रही है। जैसे चेस में वो कैसलिंग हो जाए ना, यहां को हाथी यहां जाए, वहां को हाथी यहां जाए, सो कैसलिंग करके वहां को फिर बदल कर दे रहे हैं तुरंत। ये आखी ब्यूटी है। आह्लाद उपनय, हाँ वाक्य बाद पहले में वो काल बतायो, दूसरे में सुहाय रूड़ा कंथना नाद आह्लाद उपन्यो रे अंगो अंग घणो। तो या तरीके की सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कोई गड़बड़ी भई है कि नहीं नहीं सबको मजा आ रही है। सुहाय रूड़ा कंठना नाद आह्लाद उपन्यो ते अंगो अंगो घणो। वाक्य बाद आ सूतिका सदन सुहामणो देश आ गया। देखो आ सूतिका सदन सुहामणु शोभा लहरड़ी जाए वाजिंत्र वागे ते समेतना। आयो ख्याल में। आ सर्वस्व दान तेने समय करे रे श्री वल्लभ जी उदार आ सुकुमार सुत उदयो श्रवणे सुनी द्रव्य आ गयो। शास्त्र में यह कहो गयो है कि द्रव्य वही शुभ है जो तुम दे रहे हो। जाको तुम दाब के बैठे हो वो तो सांप को द्रव्य है, जाको तुम दे रहे हो वो शुक्ल द्रव्य है। तो वो द्रव्य की शुक्लता दिखा रहे हैं। वाक्य बाद देखो द्रव्य की शुक्लता आ गई। वाक्य बाद पीछे क्या कह रहे हैं कि आ पाताले शेष नाग लीजिया ऊपर इंद्रादिक देव तत्खेव सुनी निशान वगड़ाविया
आ ब्रह्मादेव महामुनि हरखिया वरखिया कुसुम समूह आ मोह टाल्यो जगत ना जीन नो। वहां में दी, एक बात समझे, पृथ्वी के नीचे पाताल है और पृथ्वी के ऊपर दिवलोक है। जो नीचे के लोग हैं वो सब नागलोक कहवा में, शेष लोक कहवा में, जो आधार हैं, और ऊपर के लोग दिवलोक हैं जो देवलोक कहवा में। तो या जन्म को बधाने वाले कौन हैं? नागलोक और देवलोक के जितने भी मंत्र हैं ना, उनके अधिष्ठाता इतने ही तो हैं। जितने भी मंत्र हैं उनके ये सब अधिष्ठाता देव यही हैं। कुछ द्विलोक में, कुछ नागलोक में। सारे मंत्र उठा के देख लो, वेद के यही फॉर्मेट में दिए हुए हैं कि कौन से देवता, उनके कौन से मंत्र के देवता। जैसे गायत्री को देवता अंतरिक्ष में है, वायु को देवता वायुलोक में है, वा को देवता यहां है, वा को देवता यहां है। कौन सा देवता कहां है? वो सारे देवता हैं जो मंत्र के नियामक देवता हैं, जिनसे मंत्र कंट्रोल में आ रहे हैं। वो सब रीझ गए तो मंत्र बापड़े कहां जाएंगे, जब देवता ही रीझ गए। अब ये क्या चापलूसी हो रही है? तो एक बात ध्यान से समझो कि चापलूसी भी हो सके ये, यदि दूसरे को खुश करना है, पर अपने को, उनको दूसरे को खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनको खुद को मजा आ रही है वाले कह रहे हैं। गोसाई जी के उत्सव को उनको खुद को आनंद आ रहा है, वाह के लिए कह रहे हैं। या कोई चापलूसी में कोई बेवकूफी समझ सकेगा, कोई को दूसरे को तो कहने के लिए कह नहीं रहे हो। तो गोसाई जी को उत्सव को उनको आनंद आ रहे हो, या तरह से आनंद आ रहे हो, वो जा तरह से उनको आनंद आ रहे हो, वह तरह से कह रहे हैं। ब्रह्मा महादेव मुनि हरखिया बरखिया कुसुम समूह, क्यों? तो कह रहे हैं आ मोह टाल्यो जगत ना जीवनो। मोह कौन सो? वही पाप को। पाप को दूर करने वालों एक व्यक्ति, पर्सन ऐसो तो पैदा भयो कि जो या जगत में रह के हम जगदीश को रैलिश कर सकें, वह प्रिंसिपल को प्रमोट करेगो, वह प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करेगो, वह प्रिंसिपल के लिए फाइट करेगो, वह प्रिंसिपल के लिए स्ट्रगल करेगो, वह प्रिंसिपल के लिए 72 वर्ष जो है वो कंटिन्यूस यहां से वहां फिरेगो। पाताले शेष नागरी कीजिया, ऊपर इंद्रादिक देव, आ मोह टाल्यो जगत ना जीवनो। उनको लग रहे हो गोपाल दास जी को। वही उन्हीं में पाछे भी ये भी हैं आसिद्ध, क्योंकि ये सब अलग अलग कैटेगरीज हैं। आसिद्ध गंधर्व गुणी अप्सरा, उलटिया नृत्य ने नाद, आह्लाद भर्या श्री वल्लभ जी ने मानिया। वाक्य बात आ निगम साम शाखा सहस्र सुणु, करे रे भला निर्घोष, आ घोषपति भगवती भेटता। मंत्र आगे जब भी जन्मे होवे ना, आज भी यही होवे कि जब भी अपने यहाँ कोई शुभ प्रसंग होए तो ब्राह्मण आके मंत्र पाठ करे। वो आ निगम साम शाखा सहस्र सुणु, करे रे भला निर्घोष, आ घोषपति भगवती भेटता। माने काय को मंत्र पाठ कर रहे हैं? कितनी मीठी बात कर रहे हैं कि घोषपति आज भगवदीयन से मिलने आया है। घोषपति कृष्ण, औषधि पापमानम औषधि। देखो कंटिन्यूस वही हैमरिंग चल रही है। जो पापमानम कस्मात पुरुष यस्मात पापमानम औषध, वो पाप को वैसे जला दिया ड्यूअलिटी के। सो आ घोषपति भगवंत, घोषपति जो है वो भगवदीयन को भेंटने के लिए आया। तो उन्होंने कहा चलो खूब मंत्र गान करो। शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्यर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रमा। खूब मंत्र पाठ करो, यूं कह रहे हैं। वाक्य बाद, मंत्र के बाद, आ वेद विहित कृत सर्वे कीधा, दीधा पहुपेरे गोदान, आ मानसु सजन संतोषिया। कर्म आ गए हो कि नहीं देख लो, दिखलाई दे रहे हो ना? एपरेंटली दादा भाई कर्म दिखलाई दे रहे हो कि वेद विहित, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या कि वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यय। तो जो वेद विहित जो करते थे वो सब किए तो कर्म आ गयो, कर्म भी सुहावना हो गयो। वाक्य बाद, ये आ कनक कचोला से लेके आ उत्साह भर्या को कोने जाने नहीं। जो भागवत के नंदोत्सव की लीला है, वाकु कह रहे हैं, तो वाकु लीला को कहने में वो मॉडल नहीं अपना के
अपने यहां जन्माष्टमी के दिन जो पंचामृत हुआ है ना, वो पंचामृत की बात कर रहे हैं। देखो अपन कैसे जन्मोत्सव के उत्सव मनावे, टेरा खोलो टेरा खोलने के लिए ब्रज भयो मेहर के पूत, और तुरंत ठाकुर जी को पंचामृत करावे। वो पंचामृतात्मक नंद महोत्सव है। ये देखो, आ दधी घृत मधु मांडवे शेरडिये वहेरे सुगंध, आ सुगंधे मोया अलिकुल आविया। एक्चुअली साउथ में अभी भी, और बहुत सारे मर्यादा मार्गी मंदिरन में अभी भी शक्कर सु ठाकुर जी को पंचामृत नहीं हुआ है, गन्ना के रस से पंचामृत हुआ है। शास्त्र में भी यही लिखो है, पर अपने यहां क्योंकि सब जगह गन्ना मिले नहीं, तो गन्ना को रस लानो कासु, वाके सब्सटीट्यूशन में अपने यहां शक्कर पधराई गई है एज ए सब्सटीट्यूशन। एक्चुअली शास्त्र में गन्ना के रस सु ही पंचामृत हुआ है, ये शक्कर को कहीं रेफरेंस ही नहीं है। तो पहली बार श्री गुसाई जी ने इंट्रोड्यूस करी, क्योंकि कहीं भी गन्ना मिले कभी नहीं मिले, कहां से लाना से। तो यह बात को रहस्य को समझो थोड़ी देर। यह बात श्री महाप्रभु जी को रजो ने समझाई। जब महाप्रभु जी ने घी मांगियो, रजो ने कही जाओ कह दो नहीं है। मैं उनके जाके कहो कि गुस्सा हो रहे हैं, उनके बिल्कुल नहीं है, वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो है ही नहीं तो कहां से लाऊं। और फिर पाची सामग्री अरोगावे गई रात को। महाप्रभु जी को बुरी लग गई कि ये क्या चक्कर है, घी नहीं है तो सामग्री बनी कैसे। रजो ने कितनी बड़ी बात पूछ ली महाप्रभु जी से कि आपके घर में घी नहीं है तो। उनकी मेरे यहां तो घी हाथों, तो फिर आपने वो घी क्यों नहीं वापरो। उनको वो मेरे तो ठाकुर जी के लिए तो, पिता के श्राद्ध के लिए नहीं होता। तो उनकी मेरे यहाँ कोई दूसरे के लिए घी है तो, आपके पिता के श्राद्ध के लिए मेरे यहाँ घी होगा। जो आपके घर में आपके पिता के श्राद्ध के लिए घी नहीं है, तो मेरे घर में आपके पिता के श्राद्ध के लिए घी मेरे यहां कहां से होगा। क्यों नहीं आंसू करायो, और नहीं करवाते तो मेरे यहां क्यों करवायो। बहुत बड़ी बात कही है। बुरी क्यों नहीं लगी महाप्रभु जी को, क्योंकि किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। इतनी कड़वी बात महाप्रभु जी की सेविका ने महाप्रभु जी को कह दी, किसी ने नहीं कही। महाप्रभु जी की खुद की सेविका थी, उसने महाप्रभु जी को कही। महाप्रभु जी बेचारे सरेंडर हो गए कि बात तो सच्ची है, किसी ने नहीं कहा है, तो मेरे दिल की बात है।